चैनल गाइस आज हम स्ट्रक्चर जो सीखने जा रहे हैं वो हमारा है जमीन और आसमान का अंतर। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा कि जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो जमीन और आसमान के अंतर का मतलब क्या समझते हैं आप? ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग जमीन और आसमान का जिक्र करेंगे। जमीन और आसमान का कहने का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है, एक बहुत बड़ा अंतर होता है जो एक वर्ल्ड लेवल का अंतर माना जा सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि वर्ल्ड में अगर कोई पहला स्थान है और कोई वर्ल्ड में 100 अरबवां स्थान है तो इसका मतलब उसका कोई उससे मेल ही नहीं है, मतलब बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मान के चलिए मेरे पास 1 रुपए है और आपके पास 1 अरब रुपए है, मिलियन बिलियन रुपए है, तो मेरा और आपसे कोई टैली ही नहीं है। यानी मुझ में और आप में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान बोलिए या जमीन आसमान बोलिए, कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। ये बोलने का अपना तरीका होता है, पर बात आप एक ही कहना चाहते हैं। जी हाँ, तो जमीन और आसमान का अंतर होना किस चीज को दिखाता है, उसके लिए एक मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, अ वर्ड ऑफ डिफरेंस। जी हाँ, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, आप कहीं भी अ वर्ड ऑफ डिफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी, विजन क्लियर होगा। थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, पर आपको मैं कोशिश करूंगा कि ये चीजें क्लियर आपके समझ में आए, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा है। ओके गाइस, तो अ वर्ड ऑफ डिफरेंस, अ वर्ड ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है जमीन और आसमान का अंतर होना। ओके, सो ये किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस में यूज किस तरह से किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, द वेरी फर्स्ट वन सेंटेंस इज हियर, तुम्हारी सोच और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा वाद विवाद हो रहा है मेरे साथ किसी मेरे दोस्त का, तो बोलता है कह रहे यार वो क्या करेगा, ये करेगा, मैं तो उसे मार दूंगा जान से, ये कर लूंगा। तो मैं क्या बोलूं, सुनो, तुम्हारी सोच और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। वो सोच रहा है कि बातों को अच्छे से सिमट लिया जाए, सलाह के द्वारा हम लोग इसको एकदम फाइनली कर ले, लेकिन तुम हमेशा मारने के लिए उतारू रहते हो, हर चीजें आप एग्रेसिव मूड में करना चाहते हो। तो उसकी सोच और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर की जगह आप चाहे तो फर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जमीन और आसमान में लिखकर जमीन आसमान भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, बीच में आप यहाँ पे डैश दे दीजिएगा, जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का फर्क। मैंने और नहीं लिखा है, उससे कोई आप ये मत सोचिए कि कुछ अलग स्ट्रक्चर हो गया, नहीं, सेंस वही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दैट which sentence is written here, कौन सा यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है, with regarding to which tense, किस सेंटेंस के रिगार्डिंग है ये। तो ये अंतर है, इस एमआर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी 1 में ये मेरा अपना तरीका बताने का है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 में क्या होता है गाइस, किसी के सिचुएशन, पोजीशन, कंडीशन को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, इसकी क्वालिटी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, सोच, यानी इसकी क्वालिटी जो है ना, उसका क्वालिटी सोचने का और तुम्हारे सोचने क्वालिटी में बहुत अंतर है, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। अगर कोई यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारी सोच और उसकी सोच में बहुत ज्यादा अंतर है, तो बहुत ज्यादा अंतर मतलब वही हुआ जमीन और आसमान का अंतर। तो बहुत ज्यादा के लिए आप ये नहीं कुछ अलग वर्ड लिखेंगे, आप चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी सोच और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अब मुझे चाहिए पहले सब्जेक्ट, पर यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। एक और आपको यहाँ पे क्लाइमेक्स मिला है इस सेंटेंस में, किसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तुम्हारी सोच, उसकी सोच, जमीन आसमान का अंतर, पर कोई सब्जेक्ट यहाँ पे फाइनली हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो जहां पे सब्जेक्ट नहीं मिलता है वहां पे देयर का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, जैसे एक राजा था तो क्या बोलते हैं, देयर वाज अ किंग। ठीक है, ये मेरे घर के सामने एक मस्जिद है, मंदिर है, कुछ भी चर्च है, देयर इज अ, क्या बोलते हैं, देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस या बिफोर माई हाउस। तो देयर का इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस में सारी चीजें किसी व्यक्ति के बारे, किसी व्यक्ति को पर्सनलाइज करके नहीं बोलते हैं, सारी चीजें क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्टिव को तरफ दिखाती है, तो देयर बनता है सब्जेक्ट वहां पे। तो आपको याद रखना होगा कि इस तरह के सेंटेंस से जब भी बनेंगे तो देयर का ही इस्तेमाल किया जाएगा पहले। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं देयर से।
देयर, और अंतर है तो इज लगेगा, आपको पता होना चाहिए। और देयर के बाद कभी भी सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे जब कोई भी इसमें सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन नहीं कर पाए हम। तो तुम्हारी सोच और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर, एक अंतर को दिखा रहा है तो देयर इज का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज है, क्या है? अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, एक जमीन और आसमान का अंतर है, क्या में? तुम्हारी और उसकी सोच में। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ दो लोगों की सोच को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो जब दो लोगों की सोच को कंपेयर करते हैं तो बिटवीन का इस्तेमाल करता है, आपको ये बात अच्छे से पता होगी। बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं जब दो लोगों में कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। बिटवीन, अब किसकी सोच है? एक तुम्हारी सोच और एक उसकी सोच। बिटवीन योर थिंकिंग एंड हिज थिंकिंग। बिटवीन योर थिंकिंग एंड हिज थिंकिंग, ओके। यानी कि देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, एक जमीन और आसमान का अंतर है बिटवीन योर थिंकिंग एंड हिज थिंकिंग, उसकी सोच और तुम्हारी सोच में। अंडरस्टूड गाइस? तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे इसके हिसाब से रहा, तुम्हारी सोच और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग एंड हिज थिंकिंग। इज इट क्लियर? हिज क्यों लगा है, योर क्यों लगा है, ये मैं बहुत बार वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। जब भी पोजीशन को दिखाता है, थिंकिंग किसकी है? उसकी, तो हिज। अगर मेरी होगी तो माई थिंकिंग, हमारी होगी तो आवर थिंकिंग, उनकी होगी तो देयर थिंकिंग, ओके। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ज्ञान और तुम्हारे ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, मैं कुछ और चीजें पढ़ाता हूं, तुम कुछ और चीजें पढ़ाते हो। यानी मेरा ज्ञान और तुम्हारा ज्ञान, मतलब नॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जमीन आसमान का फर्क है, मैंने यहाँ देखिए फर्क लिखा है और यहाँ पे अंतर लिखा है। बात एक ही है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को बनाने के, फिर देयर से बनाएंगे। मैंने कहा कि इस तरह के सेंटेंस देयर से ही बनाए जाएंगे। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, एक जमीन और आसमान का फर्क है या अंतर है, किसके बीच में? बिटवीन माई नॉलेज, मेरे ज्ञान में। बिटवीन माई नॉलेज एंड योर नॉलेज। अब बताइए गाइस, आपको इसमें क्या ऐसा चीज कठिन लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आया होगा? बस इसमें तीन बातें आपको याद रखनी है कि देयर का इस्तेमाल करेंगे जब इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के तौर पे देयर काम करता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि एक राजा था, हम बोल सकते थे अ किंग वाज, एक राजा था, बट नहीं, वहां पे देयर का इस्तेमाल किया था, देयर वाज अ किंग। उसी तरह देयर इज। अगर यही गाइस मैं ये कहता मेरे ज्ञान और तुम्हारे ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क था, तो फर्क था तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाता? वॉज आ जाता, सिंपली इसकी जगह वॉज आ जाएगा। उसी तरह यहां भी अगर कहते जमीन आसमान का अंतर था तुम्हारी सोच और उसकी सोच में, तो इसकी जगह वॉज, तो मैं प्रेजेंट में या पास्ट में आप इसका डिफरेंस कर सकते हैं, सिर्फ इज और वॉज का वेरिएशन करके, ठीक है गाइस। तो ये सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं, वर्ड ऑफ डिफरेंस का आपने देख लिया है, ठीक है। और इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको और भी जानना होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। सबसे मेन चीज है गाइस कि आप बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जो भी नई वीडियो चाहे कभी भी अपलोड होती है आपके नोटिफिकेशन बार में वो आ जाएगी और आप उन वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे, आप उन चीजों को रेगुलरली देखते रहेंगे। सो गाइस, आज का स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपने कभी इससे पहले हिंदी में ये सेंटेंसेस बोले हैं या नहीं, और आपने बोले हैं तो क्या आपने कभी इसको इंग्लिश में बोलने का कोशिश किया है और आपको नहीं आया होगा? तो आज आपने सीखा या नहीं सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप मुझे सहायता करिए, हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है गाइस। अपने दोस्तों को भी मौका दीजिए, कोई भी बच्चा इससे
से छूटा न रह जाए, वंचित न रह जाए, ताकि वो न सीख पाए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर का। तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।